शादीशुदा महिलाएं और पुरुष इस वीडियो को ध्यान से सुनें। इस वीडियो में आपको अपार धन और सुख प्राप्ति का मूल मंत्र मिलने वाला है। हेलो और स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे एक नए वीडियो में सच्ची आस्था के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, क्या आप भी अपने घर में सुख शांति और संतान की कमी, पैसों की कमी या कर्ज से परेशान हैं? या आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है? या आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं हो रहा है? अगर आपके घर में सुख शांति में खलल है और आपको अपने काम में सफलता नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। कोई भी महिला या पुरुष जो शादीशुदा है, ऐसे इंसानों के लिए यह ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो महिलाएं अपने पति से नाराज हैं या अपने पति के साथ नहीं रहती हैं, वे इस वीडियो को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें। श्रोता मित्रों, एक गांव में एक गरीब शेठ रहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये शेठ था तो ये दोनों कितने गरीब हैं, विरोधाभासी शब्द एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो दोस्तों, यह सब किस्मत का खेल है। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में अच्छा समय आता है। इसी प्रकार ये रणछोड़ दास सेठ भी एक समय बहुत अमीर थे और समय आने पर वह खूब दान भी करता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई और अंततः उसकी ऐसी हालत हो गई कि लोग उसे गरीब सेठ के नाम से जानने लगे। लेकिन कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही लेकिन जल्द ही मिलता है। कस्बे में रहने वाले इस गरीब शेठ के साथ भी ऐसा ही होना था। वहां एक बार राजा ने प्रजा के लिए घोषणा की कि जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं वे कल राज दरबार में आए और राजा को अपने कर्म बताएं और अपने कर्मों के अनुसार राजा से पुरस्कार लें। यह बात सेठ की पत्नी ने सुनी तो सेठ की पत्नी बहुत खुश हुई, क्योंकि वह जानती थी कि सेठ जी ने अपने अच्छे समय में बहुत अच्छे काम किए हैं। जब शेठानी ने यह बात सेठ को बताई तो सेठ जी भी खुश हुए और कहने लगे कि शायद अगर ऐसी बात है तो हमें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कामों की सूची बहुत लंबी है। अगले दिन सेठ ने सुबह उठकर बाजरे की 2 रोटियां बांधी और राजमहल की ओर चल दिया। राजा का महल सेठ के घर से बहुत दूर था। सफर लंबा था और आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद सेठ बहुत थक गया था। तभी वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और आपने साथ लाई 2 बाजरे की रोटियां खाने के लिए निकाली। तभी उस सेठ के सामने एक गाय और उसका बछड़ा आकर सेठ के सामने खड़े हो गए। लेकिन यह सेठ गायों के बारे में अच्छे से जानता था। भले ही सेठ की हालत अब खराब थी, लेकिन सेठ का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला। वह पहले से ही परोपकारी था, इसलिए उसे गाय पर दया आ गई और उसने अपने साथ लाई रोटी गाय को खिला दी। उसके बाद सेठ जी पास के झरने से केवल पानी पीते हुए अपने रास्ते पर चलने लगे। अब जब सेठ जी राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा ने पूरे दरबार के सामने सेठ का नाम पूछा और उसके अच्छे कामों के बारे में बताने को कहा। इसके बाद सेठ जी ने राजा को प्रणाम किया और अपने अच्छे कामों के बारे में बताने लगे। कई मंदिरों में दान कर चुके हैं, कई असहाय लोगों को आश्रय दिया है, अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की है, हजारों साधु संतों की सेवा करने के बाद ऐसे कई कार्य बताकर सेठ जी ने कहा, हे महाराज, यह मेरे किए हुए कुछ अच्छे कर्म हैं। इसके बदले में आप मुझे जो भी पुरस्कार देना चाहें दे सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने कहा कि अब यदि तुम्हारे पास कोई और अच्छे कर्म हो तो मुझे बताओ, क्योंकि तुमने अब तक जो कर्म मुझे बताए हैं मैं इसे अच्छे कर्मों की श्रेणी में नहीं मानता। जब सेठ ने राजा की बातें सुनी तो सेठ जी बहुत ही आश्चर्य हुए थे और सेठ जी ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, हे महाराज, शायद आप इन कर्मों को सही नहीं मानते। जो मैंने बताया है वे अच्छे कर्म हैं।
यदि आप यह नहीं सोचते कि वे अच्छे कर्म हैं, तो मेरे बाकी कर्मों का उल्लेख करना मेरी मूर्खता है। आप मुझे छुट्टी दे देंगे। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। यह कहकर सेठ दरबार से बाहर जाने लगा। तब राजा का एक दरबारी राजा के पास गया और यह सुनकर राजा के कान में कुछ कहा। राजा ने इस सेठ को वापस दरबार में बुलाया और राजा ने कहा कि तुमने आज जो भी अच्छा काम किया है वह तुमने नहीं बताया। तब सेठ जी ने कहा कि हे महाराज, मैंने आज कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, तो जब मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि कैसे। तो राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि खड़े हो जाओ और अपनी आंखों से बात करो, जो उसने राजा के कान में कहा। अब यह व्यक्ति खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे महाराज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं उसी गांव में रहता हूं जहां यह सेठ आराम कर रहा था, और मैंने देखा कि कैसे इस सेठ जी ने अपना भोजन एक गाय को खिला दिया और खुद भूखे रहकर ही बस पानी पीकर यहाँ आए हैं। सेठ को एहसास हुआ कि राजा किस विषय पर बात कर रहे हैं। तब सेठ जी ने राजा से कहा कि जानवर को भोजन खिलाना पुण्य का काम है और मैं यह बात भूल गया हूँ। तब राजा ने सेठ से कहा कि मेरे महान गुरुजी के अनुसार मैं भी ऐसे कर्मों को पुण्य कर्म मानता हूँ, जो कार्य समय पर निस्वार्थ भाव से किया जाता है और उन प्राणियों के लिए किया जाता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और ऐसे कर्म करने के बाद भुला दिया जाता है, वह सबसे बड़ा पुण्य कर्म कहलाता है। और यही कारण है कि यह कर्म आपके द्वारा आज तक किए गए सभी अच्छे कर्मों में सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है, और इस कर्म के कारण ही आप पुरस्कार के हकदार हैं। उसके बाद राजा ने इस सेठ जी को अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री का पद दे दिया। सेठ जी को अब इस राजा के दरबार में बैठने का अवसर मिला। सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर सेठ जी ने घर जाकर अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं भाग्यशाली हूं कि राजा साहब ने मुझे बहुत बड़ा इनाम दिया है। उन्होंने मुझे अपने दरबार में सबसे भरोसेमंद मंत्री का पद दिया है। यह सुनकर सेठ की पत्नी खुश हो गई और कहने लगी कि हे प्रभु, आज मेरी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सेठ जी राजा के विश्वसनीय मंत्री के रूप में राजा के साथ रहने लगे। राजा को इस सेठ जी पर सबसे ज्यादा भरोसा था, क्योंकि वह जानता था कि यह सेठ जी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। वह उनके साथ कभी बेईमानी नहीं करते थे। जब भी दरबार में कोई महत्वपूर्ण काम होता था तो राजा साहब उस काम की जिम्मेदारी इस सेठ को सौंप देते थे, और सेठ जी बड़ी कर्तव्यनिष्ठा से राजा साहब के ऐसे कार्यों की निगरानी करते थे। एक दिन राजा अपने महल में बैठा हुआ था और वहां यह सेठ भी उसके साथ बैठा हुआ था। तभी एक सैनिक आया और उसने राजा से कहा कि एक साधु आपसे मिलने आए हैं। तब राजा ने उन्हें आदरपूर्वक महल के अंदर लाने का आदेश दिया। फिर यह सिपाही साधु महात्मा को आदरपूर्वक महल के अंदर ले आया। फिर राजा ने बड़े आदर के साथ साधु को भोजन कराया। राजा की ऐसी सेवा देखकर साधु महात्मा बहुत प्रसन्न हुए। फिर महात्मा जी राजा से कहने लगे, हे राजन, मैं आपकी सेवा का मूल्य देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता हूँ। आपको अपने जीवन में जो चाहिए वह प्राप्त करें। तब साधु महात्मा ने कहा कि हे राजन, हर मनुष्य को जीवन में यह बात याद रखनी चाहिए कि मनुष्य को अपनी पत्नी के साथ हमेशा बहुत अच्छे संबंध रखने चाहिए, और यदि कभी कभी पति पत्नी के बीच कोई अनबन हो जाती है तो किसी बड़े झगड़े को समझदारी से सुलझा लेना चाहिए। छोटी अवधि, क्योंकि पति पत्नी के झगड़े के कारण घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होने लगता है। इसलिए पति पत्नी के बीच स्नेह का होना बहुत जरूरी है। हर पुरुष को यह याद रखना चाहिए कि उसे कभी भी अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए और उससे दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पत्नी के मन में वो विचार आने लगते हैं जिनके आधार पर मैं इस नए घर में आई हूँ, वही मुझे गुस्सा दिलाता है। और ऐसे विचार उसे बहुत दुखी कर देते हैं और पत्नी को घर की लक्ष्मी माना जाता है।
और हो सकता है कि अगर हमने लक्ष्मी जी को कष्ट दिया तो घर में धन की कमी होने लगेगी। हर पति पत्नी को हमेशा एक साथ रहना चाहिए और शादी के बाद कभी भी पति पत्नी को रात के समय अलग अलग जगह नहीं सोना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आने लगती है। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में नकारात्मकता आ सकती है। पति पत्नी के बीच अच्छे स्नेह से मां लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो यह स्वाभाविक है। महारानी के भी वहां आने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। इसलिए महात्मा ने महारानी से कहा कि महिलाओं को भी शादी के बाद इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पति का घर ही उनका अपना घर होता है और पति ही मेरा परमेश्वर है। जीवन को यह समझकर जीना चाहिए कि एक विवाहित स्त्री का धर्म है कि वह अपने पति का हर परिस्थिति में साथ दे, चाहे पति सुखी हो या दुखी। पति पत्नी दोनों को सदैव एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। इतना कहकर साधु महात्मा राजा के राजमहल से निकल गए। कुछ दिनों बाद किसी कारणवश राजा का रानी से झगड़ा हो गया। उसके बाद राजा और रानी अलग अलग स्थानों पर रहने लगे, यानी दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगे। रानी अलग कमरे में रहने लगी और राजा अलग कमरे में रहने लगा। लेकिन रानी को साधु की बात समझ आ गई, इसलिए वह रोज रात को राजा से मिलने उसके कक्ष में जाती थी। उसी समय शत्रु देश का एक जासूस वेश बदलकर राजमहल में रह रहा था, जो किसी दूसरे शत्रु राज्य का जासूस था। जब उसे पता चला कि इस समय राजा और रानी में झगड़ा हो रहा है, तब उसने सोचा कि मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। इसलिए उसने राजा को मारकर सारा राज्य लूटने की योजना बनाई। एक रात उसने अपने कुछ साथियों के साथ राजा को मारने की तैयारी की, क्योंकि राजा अपने कमरे में अकेला सो रहा था। रात के समय जब यह शत्रु जासूस राजा के कक्ष में पहुंचा तो उसकी रानी भी उसके साथ नहीं थी। रानी राजा को देखने के लिए इस ओर से राजा के कक्ष में आ रही थी। तभी रानी ने देखा कि कोई राजा को मारने के लिए उसके कक्ष में जा रहा है। तब रानी ने पीछे से सिपाहियों को बुलाया और इन जासूसों को पकड़ लिया। सुबह जब राजा को यह सब पता चला तो राजा रानी को लाख लाख धन्यवाद देने लगा और उसे उस साधु महात्मा की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि पति और पत्नी को हमेशा साथ रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह रहने से घर में धन संपत्ति बनी रहती है और पूरे परिवार का भाग्य अच्छा हो जाता है। तब राजा सोचने लगा कि यदि उस रात रानी मुझसे मिलने न आती तो शायद ये गुप्तचर सैनिक मुझे मार डालते और मेरा धन लूट लेते और यह सब मुझसे छीन जाता। इसीलिए कहा जाता है कि घर की स्त्री को लक्ष्मी जी का रूप कहा जाता है और लक्ष्मी जी को हमेशा खुश रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक करें और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव जरूर से लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।